नमस्कार, बिस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट वरुण अवस्थी। तो जयप्रदा ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। जैसे कि हमें थोड़ा सा अंदेशा भी लग गया था इसका कल से ही कि जयप्रदा जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी। आज हम बात करेंगे जयप्रदा की संपत्ति के बारे में, कितनी नेटवर्थ है, कौन सी गाड़ियां हैं उनके पास, कितने घर हैं। वैसे तो ये सबको अंदाजा है कि जयप्रदा के पास कम से कम 22 से 23 करोड़ रुपए की संपत्ति है, पर वो है क्या, आज हम वो जानेंगे। इससे पहले कि हम जयप्रदा की संपत्ति के बारे में जानें, आज हम ये भी जान लेते हैं कि जयप्रदा का बैकग्राउंड क्या रहा है, कौन सी फिल्म्स में वो रही हैं, किस किस एक्टर के साथ रही हैं, किससे उनकी शादी हुई है। तो पहले थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। 56 साल की जयप्रदा ने अपने 30 साल के करियर में करीब 200 फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा में उनकी जोड़ी जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ लोगों को खूब पसंद आती थी। फिल्मों के साथ राजनीति में भी वे सक्रिय हैं। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। जयप्रदा की लोकप्रियता का ये आलम है कि रामपुर से वो चुनाव लड़ी और 2004 से 2014 तक सांसद रहीं। जयप्रदा की निजी जिंदगी के बारे में कम ही लोग जानते हैं। 1986 में जयप्रदा ने प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से शादी की। जयप्रदा श्रीकांत की दूसरी पत्नी थी। इससे पहले श्रीकांत ने चंद्रा के साथ शादी की थी, जिससे उनके 3 बच्चे हैं। श्रीकांत और जयप्रदा की शादी से काफी विवाद भी खड़ा हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना जयप्रदा से दूसरी शादी की थी। यही नहीं, जयप्रदा से शादी के बाद भी उनकी पहली पत्नी से श्रीकांत को बच्चे हुए। श्रीकांत की पहली पत्नी और जयप्रदा ने पति को साझा करने के लिए सहमति जताई और दोनों ने साथ रहने को हामी भर दी। जयप्रदा और श्रीकांत के कोई बच्चे नहीं थे, हालांकि उन्होंने बच्चों की चाहत जताई थी और चाहती थी कि उनके भी बच्चे हों। फिल्मी करियर को चरम पर पहुंचाने के बाद जयप्रदा 1994 में तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गईं। 2000 के आसपास जयप्रदा तेलुगु देशम पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गईं। माना जाता है कि जयप्रदा को पार्टी में लाने के पीछे अमर सिंह की बड़ी भूमिका रही। अमर सिंह उनके मित्र और राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। 2004 में उन्होंने रामपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और 85,000 वोटों से जीती। 5 साल तक सांसद रहने के बाद 2009 में एक बार फिर जयप्रदा ने चुनाव जीता। जब अमर सिंह समाजवादी पार्टी से अलग हुए तो जया भी उनके साथ अलग होकर लोकदल पार्टी में शामिल हो गईं। बाद में फिर वो सपा में ही आ गईं। जी हाँ, तो ये थी आज जयप्रदा के बारे में थोड़ी सी जानकारी, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी, कौन सी फिल्में उन्होंने करी हैं, किस किस एक्टर के साथ की हैं, और बेसिकली थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं उनके असेट्स के बारे में। जयप्रदा के पास तकरीबन 22 करोड़ रुपए के असेट्स हैं। जयप्रदा ने 12-13 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2012 और 2013 में अपनी जो सालाना आय बताई थी वो थी तकरीबन 13 लाख रुपए के आसपास, और उनके पास जो संपत्ति है वो 22 करोड़ है। उनके 12 बैंक अकाउंट में तकरीबन 70 लाख रुपए के आसपास जमा है। उनके पास एफडीज भी हैं जो तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए की एफडीज हैं। अब बात करते हैं उनकी गाड़ियों की, तो उनके पास मर्सिडीज है, फोर्ड की आइकॉन है, जाइलो है, और साथ ही आउटलैंडर और फोर्ड एंडीवर भी है। इन संपत्ति और कारों के अलावा उनके पास तकरीबन 2 किलो सोना है, जिसकी आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा कीमत है, और 1.5 किलो चांदी भी है। इन सब की कुल कीमत मिलाकर तकरीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। उनके घर हैं, उनके पास तकरीबन, अगर हम कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, उनके पास हैदराबाद में एक 72 लाख रुपए का मकान है, चेन्नई में भी मकान है उनके, और मुंबई में भी उनके मकान हैं, जिनकी कीमत आपको तकरीबन 20 करोड़ रुपए के आसपास, फिलहाल तो वो बढ़ गई होगी, लेकिन सन 2014 के उनके हलफनामे के हिसाब से उसकी कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। ये टोटल संपत्ति है जयप्रदा की, तकरीबन 22 से 23 करोड़ रुपए। हालांकि इसमें कुछ इजाफा भी हो गया होगा, क्योंकि ये संपत्ति उनके 2014 के हलफनामे के हिसाब से है। तो 22 करोड़ को अगर हम 10 से 20% भी जोड़ दें तो फिलहाल जयप्रदा के पास जो कुल असेट्स हैं तकरीबन 26 से 27 करोड़ रुपए के आसपास बैठते हैं। तो ये थी आज जयप्रदा की संपत्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब किसको वोट देना ये तो आप जाने। बने रहिए बिस्तक के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमें। धन्यवाद।